कहानी की शुरुआत किम नाम की एक खूबसूरत महिला से होती है जो हमारी कहानी की मुख्य नायिका है। 3 साल पहले किम एक बेफिक्र कुंवारी महिला थी जिसने अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद हकीकत बहुत कठिन थी। उसे कोई स्थायी नौकरी नहीं मिली। कोई और विकल्प न होने के कारण उसने अपना गुजारा करने के लिए शहर में हर दिन फूड डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम किया। काम के बाद उसकी सबसे बड़ी खुशी अपनी बड़ी बहन के साथ सुपरमार्केट जाना और सस्ती कीमतों वाली चीजें ढूंढना था। दोनों बहनें पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर थीं। जब भी जीवन बोझिल लगता, उसकी बहन गर्मा गर्म खाना बनाती और किम को एक सुरक्षा कवच की तरह बचाती। एक रात किम ने गलती से अपनी बहन के बैग में हीरे की अंगूठी देख ली। तब उसे एहसास हुआ कि उसके होने वाले जीजाजी पहले ही प्रपोज कर चुके हैं। राहत महसूस करने के बजाय किम को चिंता हुई। वो जानती थी कि उसकी बहन ने इसे गुप्त रखा था क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ने से डरती थी। अपनी बहन की खुशी के लिए किम ने कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने खुद अपने होने वाले जीजाजी से मुलाकात की और परिवार के तौर पर अपनी बहन की शादी ठीक से कराने का वादा किया। यहाँ तक कि उसने दोनों परिवारों की औपचारिक मुलाकात आयोजित करने की जिम्मेदारी भी खुद ली। शादी तय होने के बाद किम ने वेडिंग फोटोशूट के दौरान अपनी बहन का साथ दिया और हर चीज़ में उसकी मदद की। एक दिन किम ने देखा कि उसकी बहन घर की सजावट की एक मैगजीन पलट रही है और एक खास लैंप की तारीफ कर रही है। आमतौर पर वे दोनों चीज़ें तभी बदलती थीं जब वे पूरी तरह खराब हो जाती थी। ये पहली बार था जब उसकी बहन ने किसी इतनी खूबसूरत चीज़ की खुलकर तारीफ की थी। किम ने तय किया कि वो उस लैंप को शादी के तोहफे के रूप में खरीदेगी। दुर्भाग्य से वो महंगा था और उसकी बचत काफ़ी नहीं थी। मजबूर होकर उसने अपनी सहेली का सेकंड हैंड सामान बेचने वाली वेबसाइट का अकाउंट उधार लिया। लॉगिन करने के बाद उसे ये देखकर राहत मिली कि कोई वही लैंप बहुत कम कीमत पर बेच रहा है। उसने तुरंत बेचने वाले से संपर्क किया और उसी शाम मिलने का समय तय किया। तय की गई जगह पर उसकी मुलाकात ताए हियोंग नाम के एक युवक से हुई। मिलते ही किम ने आक्रामक तरीके से मोलभाव करना शुरू कर दिया। ताए हियोंग ने कीमत कम करने से मना कर दिया और उसे जल्दी फैसला लेने को कहा। असंतुष्ट किम ने जांच के लिए पैकिंग खोलने की जिद की। यहाँ तक कि ताए हियोंग से लैंप के साथ उसकी फोटो खींचने को भी कहा। पहले से ही चिढ़े हुए ताए हियोंग ने अनिच्छा से बात मान ली। आखिर में उसने पूछा, तुम इसे खरीद रही हो या नहीं? किम ने लैंप को कसकर पकड़ लिया, मानो उसे डर हो कि वो उसे वापस ले लेगा। उनकी बहस के दौरान वे दोनों लगभग जमीन पर गिर पड़े। ताए हियोंग ने उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया और साथ ही लैंप को बचाने की कोशिश की। उसकी कोशिश के बावजूद टक्कर से अंदर का बल्ब टूट गया। गुस्से में आकर ताए हियोंग ने बिक्री रद्द कर दी। किम को भी गुस्सा आ गया। वो अपनी बहन को शादी का टूटा हुआ तोहफा कभी नहीं देना चाहती थी। वे दोनों कड़वाहट के साथ अलग हो गए। कुछ ही देर बाद ताए हियोंग को एहसास हुआ कि उसने गलती से किम का फोन ले लिया है। फोन बंद था, इसलिए वो उसे घर ले गया ताकि चार्ज करके वापस कर सके। जब फोन चालू हुआ तो वो वॉलपेपर पर अपने बड़े भाई यानी किम के होने वाले जीजा को देखकर हैरान रह गया। अगले दिन किम ने दोनों परिवारों के बीच औपचारिक मुलाकात का आयोजन किया। अपनी बहन की खातिर उसने अपनी जिंदगी में पहली बार महंगे पकवानों का ऑर्डर दिया। खाने के बीच में अचानक ताए हियोंग आ गया। तभी किम को पता चला कि उसका होने वाला जीजा ताए हियोंग का बड़ा भाई है। हालांकि दोनों भाइयों के बीच संबंध स्पष्ट रूप से तनावपूर्ण थे। मेज पर माहौल तनावपूर्ण और अजीब हो गया। बाद में किम ने ताए हियोंग से अकेले में बात की। उसने बताया कि सालों पहले उसके भाई ने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया था। उसने किम को चेतावनी दी कि वो उस व्यक्ति पर भरोसा न करे जो अपने ही परिवार को छोड़ सकता है। उसका भाई बात करने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन ताए हियोंग को सिर्फ निराशा महसूस हो रही थी। सालों पहले उसे बेरहमी से पीछे छोड़ दिया गया था और अब उसका भाई एक नया सुखी परिवार बसा रहा था, जैसे पिछला कुछ हुआ ही न हो। मैं तुम्हें मुझे छोड़ने का दूसरा मौका कभी नहीं दूंगा, ताए हियोंग ने दृढ़ता से कहा। आज से मेरा कोई भाई नहीं है। फिर उसने वो कैमरा निकाला जिसे उसने सहेज कर रखा था। वो उसके भाई द्वारा उसे छोड़ने से पहले दिया गया उपहार था। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। उसी कैमरे की वजह से ताए हियोंग बड़ा होकर एक फोटोग्राफर बना था। लेकिन अब उस धोखे के दर्द को याद करते हुए उसने सब खत्म करने का फैसला किया। उसने वो कैमरा और साथ ली गई हर फोटो फेंक दी। इसके तुरंत बाद उसके भाई ने किम की बहन से शादी कर ली। ताए हियोंग शादी में शामिल नहीं हुआ। किम को एक खामोश उदासी महसूस हुई, ये महसूस करते हुए कि कुछ लोग किस्मत में परिवार बनकर रहना नहीं लिखे होते। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए।
किम एक फूड कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बन गई, जबकि ताए हियोंग फोटोग्राफी छोड़कर एक ऑफिस कर्मचारी बन गया। कंपनी के लाभ के साथ उसने एक छोटा घर खरीदने के लिए लोन लिया। उसके दोस्तों को दुख होता था कि उसने फोटोग्राफी छोड़ दी, ये जानते हुए कि वो कितना प्रतिभाशाली था। ताए हियोंग सिर्फ एक कड़वी मुस्कान देता। अब ऐसा कोई नहीं बचा था जिसके साथ वो अपनी तस्वीरें साझा करना चाहता था। बिना किसी मकसद के बेहतरीन फोटोग्राफी भी उसे बेकार लगती थी। इस बीच किम को अपने संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था। कड़ी मेहनत के बावजूद वो एक बार फिर स्थायी पद पाने में विफल रही। वो नहीं जानती थी कि अपनी बहन को ये कैसे समझाए। हमेशा की तरह उसकी बहन ने घर का बना खाना तैयार किया और प्यार से उसका ख्याल रखा। उसे चिंता से बचाने के लिए किम ने झूठ बोला कि उसे स्थायी नौकरी मिल गई है, लेकिन जब वो मुड़ी तो उसने देखा कि उसकी बहन ने उसके लिए एक कमरा तैयार किया है और प्रोफेशनल किताबें खरीदी हैं, इस उम्मीद में कि वो घर आए और फिर से शुरुआत करे। उसकी बहन ने हर संभव तरीके से उसका साथ देने का वादा किया। हालांकि किम जानती थी कि उसका इरादा नेक है, लेकिन उसके स्वाभिमान ने मदद स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी। ऐसी बातें कहने के बाद जिनका मतलब वो वास्तव में नहीं चाहती थी, वो गुस्से में बाहर निकल गई। चिंतित होकर उसने अपने पति को फोन किया, जो एक पुलिस अधिकारी थे। उन्हें दिलासा देते समय ही उन्हें खबर मिली कि उनके पिता जेल से छूटने वाले हैं। इस संदेश ने उन्हें गहराई से परेशान कर दिया। अगले दिन गाड़ी चलाते समय ध्यान भटकने के कारण उनका एक दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में किम की बहन और जीजाजी दोनों की मौत हो गई, जिससे वो पूरी तरह अकेली रह गई। अंतिम संस्कार के समय अपनी बहन की वसीयत पकड़े हुए किम फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बहन उसके गुस्से भरे शब्दों पर विश्वास करके उसे इस तरह कैसे छोड़ सकती थी। ताए हियोंग भी वहां मौजूद था। भले ही उसने कभी कड़े शब्द कहे थे, लेकिन उसने अपने दिल से अपने भाई को कभी नहीं निकाला था। जैसे ही वे शोक मना रहे थे, 2 साल से भी कम उम्र का एक छोटा बच्चा लड़खड़ाते हुए बाहर आया। वो बच्चा वूजू था, उनका बेटा था। वो किम का भांजा और ताए हियोंग का भतीजा था। मौत को समझने के लिए बहुत छोटा होने के कारण वो लगातार रो रहा था। किम ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन अचानक वूजू रोना बंद करके ताए हियोंग की ओर चल पड़ा। जैसे ही शोक मनाने वाले बच्चे से टकराने ही वाले थे, ताए हियोंग आगे बढ़ा और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उस हंगामे के बीच किम आगे बढ़ी और गलती से उसे चोट लग गई, जिससे उसकी कलाई में मूंछ आ गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। उस दिन के बाद ताए हियोंग ने खुद को लगातार वुजू से घिरा हुआ पाया। जब तक वो उसे टॉफी देता, छोटा बच्चा तुरंत रोना बंद कर देता और हंसने लगता। लेकिन उसने उसे थका भी दिया, उस पर पेशाब कर दिया, उसे नन्हे कपड़े धोने के लिए मजबूर किया और लगातार उससे चिपका रहा। एक समय तो ताए हियोंग ने वुजू को मनोरंजन के लिए एक बाल्टी के अंदर बिठाकर खींचा। बाद में किम आई और ताए हियोंग को उसकी मदद के लिए ईमानदारी से धन्यवाद दिया। ये पहली बार था जब वो कोई अंतिम संस्कार संभाल रही थी। उसके बिना वो पूरी तरह से घबरा जाती। अंतिम संस्कार के बाद एक वकील उन दोनों से मिला और पूछा कि वुजू को पालने की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए।